राहुल गांधी की पदयात्रा लाएगी देश में परिवर्तन। जिसने की पदयात्रा वो हो गया महान। देश प्रतिनिधियों के चुनाव को कराना हमारे लिए गौरव की बात, कहा कांग्रेस नेता राजेंद्र मिश्र ने। आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन के चुनाव की प्रक्रिया मध्यांतर काल में प्रवेश कर गई है। प्रेस प्रतिनिधि के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। दिल्ली प्रदेश चुनाव के पीआरओ राजेंद्र मिश्र ने इसे अपना सौभाग्य बताया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा, महाराजा करण सिंह जैसे महान हस्तियों के चुनाव में उन्हें निर्वाचित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वार्ता के दौरान आज एक प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्र ने कहा कि भारत देश में जितनी भी पद यात्राएं हुई हैं वो व्यक्ति महान हो गए। गांधी ने पदयात्रा की और महात्मा गांधी बन गए। जिस तरह से भगवान शंकर ने हिमालय की पदयात्रा की और वो शंकराचार्य बने, राहुल गांधी की पदयात्रा का फल बहुत ही मीठा होगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है राहुल गांधी की यात्रा के संबंध में पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा का। ये कह लें कि मन में थोड़ा सा उत्साह है। राष्ट्रीय चुनाव का जो प्राधिकरण है उसने मुझे दिल्ली में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी और पिछले दिनों वहाँ चुनाव कराने में गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की लगभग 280 सदस्यों की जो सूची है उसे जारी किया। सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ा इतना वो नहीं था। होता है, मध्य प्रदेश में भी है, पूरे देश में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो वो यहाँ भी चल रही है। लेकिन मैं जब चुनाव के पश्चात निर्वाचन की प्रक्रिया को घोषित कर रहा था तो उसमें कुछ ऐसे नाम आए कि जिससे हमने अपने मन में गौरव महसूस किया। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वहाँ से पीसीसी के सदस्य बने। इसी तरीके से प्रियंका गांधी जी वहाँ से सदस्य बनी है। जनार्दन द्विवेदी जी हमारे पार्टी के बहुत सीनियर नेता और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके मेंबर हैं, वो वहीं से मेंबर बने। डॉक्टर कर्ण सिंह एक जाना माना बड़ा नाम है, वो वहीं से बने हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री हैं माननीय अजय माकन जी, इस समय हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं, वो वहीं से सदस्य बने हैं। मध्य प्रदेश के जो प्रभारी अभी बने हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी, वो भी वहीं से सदस्य बने हैं। तो इस तरीके से एक मनोभाव, एक मनोदशा मन में आई कि संगठन के इस प्रक्रिया को जो पूरे देश में चल रही है वो दिल्ली में भी इस तरीके से नियोजित तरीके से उसका काम हुआ, निर्विघ्न तरीके से। अब आगे की प्रक्रिया, चूँकि कांग्रेस का जो संविधान है उस संविधान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट का चुनाव पीसीसी मेंबर ही करते हैं। तो अब आगे की प्रक्रिया, ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट के चुनाव की तिथि निर्धारित हो चुकी है। कौन लड़ते हैं, क्या स्थिति परिस्थिति बनती है, वो अपना अलग विषय है। तो भारत जोड़ो यात्रा का तो जहाँ तक प्रश्न है, वो तो निश्चित रूप से एक ऐसी गति को पकड़ लिया है। और एक बात आपसे और कहूँ, जो पैदल चला है इस देश में, मैंने थोड़ा बहुत धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। शंकर चले दक्षिण से, तो वो हिमालय तक पहुँचते पहुँचते शंकराचार्य हो गए। नानक चले तो नानक से वो गुरु नानक हो गए। मोहनदास चले तो वो करमचंद गांधी और बापू बन गए। विनायक चले तो वो संत विनोबा भावे बन गए। मुझे जो स्मरण आता है, जो लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक नापा जिन्होंने पैदल चला, और पैदल चलने का आशय ये है कि एक एक व्यक्ति से जो मिल गया उससे बातचीत करना, मिलना, चीज़ों को समझना। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब पढ़ी, तो उन्होंने उसमें बहुत स्पष्ट और साफ लिखा है कि मैं विदेश में पढ़ा, मेरी पढ़ाई लिखाई भी एक तरीके से अलग किस्म की हुई, लेकिन मैं जाना तब इस देश को जब इस देश में ट्रेन के माध्यम से ही, पैदल चल करके ही जेल गया, आंदोलन किया, लोगों से मिला, तब इस देश को विभिन्न संस्कृति के इसके जो आयाम हैं उसे मुझे समझने का मौका मिला। राहुल गांधी चल रहे हैं, क्या बन जाएगी प्रधानमंत्री?
बन जाने का काम तो मुझे लगता है कि परमात्मा के सिवाय कोई शायद जानता नहीं। पर तो और ना मैं जोशी हूँ। कोई ना कोई आचार्य तो बन जाएंगे जिससे बाकी लोग। मुझे लगता है कि जो पैदल चले हैं देवेंद्र सिंह जी, वो सब महामानव तो हुए। जो जो श्रेणी हमने आपको गिनाई है, हो सकता है कि उनका भाग्य उनको उस तरफ ले जा रहा हो। और जिस तरीके के मैंने जो कहा है आपसे कि जो उनको जनसैलाब मिल रहा है, वो निश्चित रूप से उन्हें कहीं न कहीं किसी रास्ते पर तो पहुँचाएगा।